70 साल की एक लेडी, हस्बैंड की डेथ हो गई, बेटे की डेथ हो गई एंड अब बहुत उदास है क्योंकि ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बेटा भी इकलौता था, कमाने की स्किल भी नहीं है, बड़ी फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है। कैसे ये महिला खुश हो सकती है या खुश रह सकती है? क्या ये सच में खुश रह सकती है? अधिकांश लोग जब इस तरह की सिचुएशन या इससे बुरी सिचुएशन में जब होते हैं तो वो बहुत भयंकर रूप से दुखी हो जाते हैं। वो लोग ऐसा सोच ही नहीं पाते कि अब मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। एंड 90% थॉट्स होते हैं या तो सुसाइड के, या भगवान से कंप्लेन के, भगवान मुझे क्यों उठा लिया, भगवान मुझे ही ऐसा दुख क्यों दिया, या फिर मायूसी के। घर में बिल्कुल डेड साइलेंस। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, अगर ऐसी सिचुएशन किसी की भी जिंदगी में, भगवान ना करे आए, लेकिन अगर आ गई है तो व्हाट दैट पर्सन कैन डू? आइए जानते हैं इस पावरफुल वीडियो में। इस वीडियो में मैं वो बात करने जा रहा हूं जो मैंने उस महिला से कही, क्योंकि ये 2 दिन की लाइव हमारे वर्कशॉप में एक घटना है और ये सवाल लाइव हमारे सामने आया। दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर, एक स्पिरिचुअल ऑरेटर, एक लाइफ कोच, एक हीलर, एंड इस वीडियो चैनल के माध्यम से इस तरह के जटिल सवालों का जवाब और काफी सारी स्पिरिचुअल वैल्यू आपकी जिंदगी में लाना चाहूंगा। इस तरह की सिचुएशन भगवान ना करे किसी को दे, लेकिन अगर किसी की जिंदगी में आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए, इस वीडियो से सीखें। हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ है कि हमें ये सिखाया जाता है कि सफल कैसे हो, खुशियां कैसे मनाएं, बच्चे की शादी हो तो क्या करें, लेकिन हमें नहीं बताया जाता कि किसी की डेथ हो जाए तो क्या करें। हमें ज्यादा बुलाया जाता है, अच्छा भगवान की मर्जी है, कुछ नहीं कर सकते, सांत्वना दे देते हैं। Nobody knows what to speak। जब हमारी रिट्रीट में 500 लोग आते हैं तो 500 में से 20 लोगों के साथ ऐसी या इससे सिमिलर सिचुएशंस होती है। किसी के घर में सिर्फ हस्बैंड वाइफ थे और हस्बैंड चले गए, किसी की वाइफ चली गई, किसी के बच्चे चले गए, किसी के दादा दादी चले गए, किसी का बिजनेस पूरा बंद हो गया जिसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ था, किसी को पैरालिसिस का अटैक आ गया और हंसते खेलते आदमी बेड रिडन है, पूरी तरह से बेड रिडन है। ऐसी सिचुएशंस में क्या करें, ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो पहली चीज जो आपको सभी को करनी है वो ये करनी है कि एक ईष्ट बनाइए। जैसे कि मेरे लिए ईष्ट हनुमान जी हैं, आपके लिए गणेश जी भगवान हो सकते हैं, आप किसी और धर्म के हैं तो आपके लिए आपके धर्म के देवता, धर्म गुरु या कोई पर्टिकुलर प्रतीक, चिन्ह, कोई मस्जिद, कोई मक्का, काबा, काशी, कोई चर्च, कोई पॉप, कोई भी हो सकता है आपके लिए। एक ईष्ट बनाइए, एक चीज में अटूट विश्वास भर दीजिए। क्यों? इससे क्या होगा? ये अंधविश्वास तो नहीं हो जाएगा। दोस्तों, ये अटूट विश्वास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपके अंदर की ऊर्जा खुद स्वयं परिवर्तित होती है, आपकी उम्मीद हमेशा बनी रहती है, आपका एक विश्वास रहता है कि यार भगवान मेरे दुश्मन थोड़ी हैं, अगर इतनी बड़ी सृष्टि चला रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी शायद बड़ी है। आपको अंदर से एक प्रेरणा मिलेगी हर रोज, आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, कोई नहीं है लेकिन कोई तो है मेरे साथ। जब आप 2 घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा भगवान की सेवा में बैठते हैं तो अंतर ही मन से एक फीलिंग आती है, कोई है मेरे साथ, कोई है जो मेरी सुनेगा। क्योंकि इन सभी सिचुएशन में क्या हो रहा है, एक और व्यक्ति आए हमारे प्रोग्राम में जिनका ब्रेन हेमरेज हो गया और जिसके कारण उनको बेड रिडन होना पड़ा। अच्छे खासे यंग व्यक्ति जिनको बहुत अच्छी जॉब थी, वो जॉब चली गई, सब कुछ हो गया। तो सबसे पहला काम उन्हें भी क्या करना है, बिस्तर पे पड़े हुए हैं, ज्यादा काम नहीं कर पा रहे, जॉब नहीं कर पा रहे, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, यंग आदमी है, करियर चला गया। सबसे पहले अपने इष्ट देव को पकड़ना, अटूट श्रद्धा। भगवान बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं मैं निराकार की सेवा करूंगा, मैं ये करूंगा। अरे निराकार तक जाने के लिए पहले साकार से। एक व्यक्ति आए जो कि मुस्लिम धर्म के थे, उन्होंने कहा सर आपके धर्म में तो हनुमान जी का चेहरा है, हमारे तो अल्लाह निराकार है, हम किसको प्रतीक माने? तो आप काबा की होली श्राइन को प्रतीक मान सकते हैं, किसी पर्टिकुलर मस्जिद का फोटो आप लगा सकते हैं जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, या मोहम्मद पैगंबर साहब को, या और किसी को। आप किसी और धर्म के हैं तो उस धर्म का कोई प्रतीक ले लीजिए, कोई फेमस चर्च या कोई फेमस टेम्पल या कोई फेमस श्राइन, कुछ भी ले सकते हैं। ऑलराइट, एंड देन उसके ऊपर अपना ध्यान लगाइए। लेकिन एक चीज में अटूट विश्वास, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ऐसी जगहों की विजिट कीजिए जहां आपसे ज्यादा बीमार, परेशान, थके हुए लोग रहते हैं। जैसे कि कोई ऑर्फनेज, जैसे कि कोई ऐसी प्लेस जहां सभी अंधे बच्चे रह रहे हों, या जहां पे सभी ऐसे लोग रह रहे हैं जिनका कोई हाथ कटा हुआ है, पांव कटा हुआ है, जैसे कि कोई पैराप्लेजिक सेंटर या किसी भी तरह का ऐसा जगह जहां जाते ही आपको लगे अरे यार, मैं तो कंप्लेन कर रहा था कि मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, मैं कंप्लेन कर रहा था कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। अरे किसी का तो बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, किसी का तो बच्चा पागल खाने में है।
मैं कंप्लेन कर रहा हूं कि अरे मेरा बच्चा है तो सही लेकिन वो कम कमा रहा है, बड़ा दुखी है, क्या करें, या उसकी बहू से मेरी बनती नहीं है। अरे कई सारे लोग हैं जिनके बच्चों की शादियां ही नहीं हो रही है। आपका बच्चा तो है, कमा तो रहा है, शादी ही नहीं हो रही है, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? दोस्तों आप कहोगे सर हाँ समझ में आता है ये, लेकिन ये कितनी बार करें? साल में 1 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, ऐसी जगह 4 बार जा सकते हैं, बार बार क्यों जाएंगे? क्यों नहीं जा सकते बार बार? बिकम अ ट्रस्टी, स्टार्ट विजिटिंग रेगुलरली। एक जगह नहीं तो 4 जगह जाइए। तीसरी चीज, ऐसे ग्रुप से जुड़िए जो हमेशा लाइवली है। आप बूढ़े हो गए हैं, आपके आसपास ऐसा ग्रुप नहीं है, ऑनलाइन ऐसा ग्रुप ढूंढिए, ऑनलाइन ऐसी चीजें मिलेगी आपको। या अगर पुणे जैसी, मुंबई जैसी सिटी में है तो हर पार्क में सुबह सुबह आपको ऐसा ग्रुप मिल जाएगा जो लाफ्टर थेरेपी करता है, और स्पेशली बुजुर्गों का। ऐसे बुजुर्गों के कई ग्रुप मिल जाएंगे जो एक साथ घूमने जाते हैं, जो ट्रैवल करते हैं। संगत, और उससे भी इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल संगत, जहां इस तरह की चीजों के ऊपर खुल के बात होती है। एंड चौथी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने आप से पूछिए, आपको भगवान ने ये सिचुएशन क्यों दी है? भगवान आपके दुश्मन तो नहीं है, फिर आपको ही ये प्रॉब्लम क्यों पड़ी है? फिर आप ही को ये सिचुएशन क्यों मिली है? आपके पड़ोसी को क्यों नहीं मिली एग्जैक्ट सेम सिचुएशन? आपके 100 और रिलेटिव्स को क्यों नहीं मिली? आपको क्यों मिले? कहीं ऐसा तो नहीं है भगवान आपका कोई परीक्षा लेना चाह रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है इस सिचुएशन में भगवान आपको कुछ जबरदस्त सिखाना चाह रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है इस सिचुएशन के थ्रू भगवान आपको कहना चाह रहा है कि यार सुनो, आपकी सफलता की चाबी यहीं से निकल के जाएगी, आपकी सफलता का पासपोर्ट है ये सिचुएशन। वाओ, सफलता का पासपोर्ट। थिंक अबाउट दिस। एक व्यक्ति जिसको ब्रेन हेमरेज हो गया है, अब वो डिटरमाइन होके कहता है दिस इज अ ब्लेसिंग, क्योंकि मैं इस सिचुएशन को पार कर लूंगा तो पूरी दुनिया में जब मेरी कहानी जाएगी तो दैट विल बी द मोस्ट पावरफुल कहानी। वाओ। और वो मन ही मन सोचने लग जाए वाओ वाओ दिन, एंड देन वन डे ही इज फाइन। दोस्तों हर चीज क्योर हो सकती है, और नहीं भी हो सकती तो आप जिस सिचुएशन में है वहीं से इतिहास रच सकते हैं। आपको 3 एग्जांपल देता हूं। डॉक्टर स्टीवन हॉकिंस बचपन से ही लाइलाज बीमारी से तड़प रहे थे। लोगों ने तो कह दिया था 20, 22, 23 साल की उम्र में मर जाएगा, और 20 साल की उम्र में वो बेड रिडन हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी बेड पे पड़े पड़े भी आदमी 70 साल जिया, और ना सिर्फ जिया, उसने रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल, एक लड़की जिसका नाम है जेसिका कॉक्स, बिना हाथों के पैदा हुई, एंड बिना हाथों के पैदा होने के बावजूद भी सोच सकते हो उसने क्या किया? उसने स्कूटर नहीं चलाया, उसने साइकिल नहीं चलाई, उसने कार नहीं चलाई, ये सब चीजें चलाते हुए उसने एरोप्लेन उड़ाया। वो दुनिया की पहली लाइसेंस पायलट है जो कि बिना हाथों के एरोप्लेन उड़ाती है। वीडियोस देखिए, मैंने थोड़े टाइम पहले, 2-3 साल पहले जेसिका कॉक्स का इंटरव्यू लिया था, एंड शी केम टू वन ऑफ आवर ऑनलाइन शोज। बड़ा मजा आया। एक और एग्जांपल देता हूं, निक वुइचिच के वीडियोस देखिए, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और उसके बाद भी खुश रहता है, बोलता है नो लिम्स नो लिमिट्स। अरे नहीं है हाथ पैर तो लिमिट्स ही नहीं है अब तो, एंड इतना खुश रहता है और पूरी दुनिया को इंस्पायर करता है, नेक्स्ट लेवल पे इंस्पायर करता है। यू नो, इन लोगों के साथ इतनी दर्दनाक सिचुएशंस हुई और उसके बावजूद भी ये लोग इसको लाइफ को पॉजिटिवली ले पा रहे हैं। दे लर्न टू सेलिब्रेट लाइफ। जो मिला है बोनस है, जो मिला है प्रसाद है, जैसा मिला है बहुत बढ़िया है। मंदिर में जाते हो, हाथ फैलाते हो, प्रसाद मिलता है। किसी को एक पूरा लड्डू मिला, लेकिन आप जब तक पहुंचे तब तक लड्डू खत्म हो गए, लड्डू का इतना सा टुकड़ा बचा और आपको वो भी दिया, आप उसको भी श्रद्धा से लेते हो। अगर वो भी नहीं मिला और मंदिर का पुजारी कहता है वो तो सब खत्म हो गया, अब तो सिर्फ चरणामृत है, आप सिर्फ पानी चरणामृत लेते हो और उसको भी पूरे भाव से आप ग्रहण करते हो, कंप्लेन नहीं करते। आप कंप्लेन करते ही नहीं हो। कंप्लेनर्स कैन नेवर क्रिएट। भगवान ने अब जो ऐसी सिचुएशन दे दी और दे दी, अब क्या कर सकते हैं? अब एक ही चीज कर सकते हैं, इसी सिचुएशन को मास्टरपीस कैसे बनाए, इसी से मेरी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाए। अगर एक महिला 70 की उम्र में अपने पति और बच्चे को खो देती है, पूरा समाज उससे एक्सपेक्ट करता है कि ये तो रोएगी, बेचारी है ये, लेकिन वही महिला हंसे, सभी को हंसाए, आसपास के लोगों के साथ गीत गाए, इंजॉय करे, किसी के बेटे की शादी हो रही है उसमें कोई हेल्प करवाए किसी और के साथ, लोग कहेंगे ये इतनी लाइवली। हस्बैंड के जाने के बाद शी हैज बिकम ऑल द मोर लाइवली। बच्चे के जाने का दुख सहन करने के बाद भी शी इज हेल्पिंग अदर पीपल। कितना जबरदस्त मजा आ जाएगा। पुणे में एक दंपत्ति थे जिनका बेटा रोड एक्सीडेंट में चला गया। उसके बाद उन्होंने एक जबरदस्त मुहिम चला दी। पता है क्या? बच्चा इसलिए रोड एक्सीडेंट में चला गया था क्योंकि बच्चा बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा था। अब ये दंपत्ति क्या करते हैं, जहां पे भी पॉसिबल हो सकता है इनको हेलमेट डोनेट करते हैं। अगर किसी के पास भी ये हेलमेट नहीं देखते, तुरंत खरीद के उसको देते हैं। 10-5 हेलमेट, 20 हेलमेट तो हमेशा गाड़ियों में लेके घूमते हैं। कितनी बड़ी मुहिम चला दी ना दोस्तों। ये जिंदगी बहुत पावरफुल है।
तो 2 भजन दे रहा हूं आपको, इन दोनों भजन को भाव से सुनिए, आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी। पहला, सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे, जो तुझसे हो न पाएगा उसे भगवान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। और दूसरा भजन, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। दोस्तों ये 2 भजन आप अपने पास रख लीजिए। ऐसे मेरे पास और भी भजन है, कभी किसी और वीडियो में आपको शेयर करेंगे। आई वॉन्ट टू टेल यू, लाइफ इज ब्यूटिफुल। जहां हो जैसे हो वहीं से क्रांति लिखना शुरू करो। जहां हो जैसे हो वो सिचुएशन आज आपको वैसी ही होनी थी, वैसी ही भगवान ने क्रिएट की है, तो फिर आप उसे एंजॉय भी करें और हंसते हंसते उसे इंप्रूव करें। तो एक अफर्मेशन दे रहा हूं, हर चीज परफेक्ट है, उसे हंसते हंसते प्रेम से इंप्रूव किया जा सकता है। जो जैसा होना था वैसा ही है। Everything is perfect and it can be improved joyfully, happily, lovingly. This is what I wanted to say. दोस्तों ये वीडियो हर उस इंसान तक पहुंचाए जिसकी जिंदगी में इस समय बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, so that शायद उन्हें एक उम्मीद की किरण जरूर मिल पाए। Lots of love. Thank you and be happy.